हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। तो कैसे हो? उम्मीद हो सब अच्छे से होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है और बहुत अच्छे से हम चीज़ों को सीखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे जी? तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 10th का है। नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत अच्छे से सीखेंगे और एक एक चीज को हम देखते जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या सॉल्व करते हैं, कैसे हमें एनसीईआरटी के सारे सवाल को सॉल्व करने हैं या किसी अन्य बुक के आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले बता दें कि आपने 9वीं क्लास में तो पढ़ा ही होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी भी लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो एक बार और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके मैक्सिमम पावर क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का होता है वो क्या शुड बी 1, यानी कि क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। 2x + 3 = 0, 4y + 5 = 0। अब एक चीज और बोल रहा है, हमने तो पता कर लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्या बोल रहा है आगे? टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशन हुआ हमारा उसमें दो वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनके मान चेंज होते रहते हैं। जैसे x है यहाँ पर y है। इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे तो केवल सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पर केवल y है और यहाँ पर केवल x है। तो हमें टू वेरिएबल बनाना है, टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। तो टू वेरिएबल मतलब क्या कि इक्वेशन में दो वेरिएबल होगा। x = 3, 3y + x + 5 = 0। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? x और y हमारा वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। यहाँ पर y और x है, वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, या कुछ भी हो सकता है। x 2a + b = 4, a और b हमारा क्या है? वेरिएबल है। p + 3q = 5, ये हमारा p क्या है, q क्या है? वेरिएबल्स है। तो जो हमारा अब बोलते हैं क्या, अब बात हो गई कि हमने पहले देख लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर शुड बी 1। टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। टू वेरिएबल क्या होता है कि जो हमारा इक्वेशन होगा उसमें वेरिएबल्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, वाई एक्स, ए बी और पी की। अब क्या कर रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमने लीनियर इक्वेशन भी बना लिया टू वेरिएबल में। अब क्या बोल रहा है कि इसके पेयर को, यानी कि सिंगल, इस सिंगल को हम नहीं स्टडी करने वाले हैं। हम दो इक्वेशन को एक साथ स्टडी करेंगे। जैसे 3x + y = 4, 2x + 9 = 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 होगा। इन दोनों का कंबाइन स्टडी करेंगे इस वाले हम चैप्टर में। इसी को बोलते हैं पेयर। तो समझ आ गई बात? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा रहा मोस्टली एक फाउंडेशन कि व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया क्या कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और पेयर क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि हमने इक्वेशन तो बना ली, अब इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होंगे। तो उस मेथड्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस सॉल्व करने का मेथड जो होता है, दो तरीके का होता है सॉल्व करने का मेथड। फर्स्ट होता है कि आप इसका ग्राफ बना के बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। तो यह दो मेथड होते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम पहले फोकस करेंगे ग्राफिकल मेथड को कैसे सीखेंगे कि क्या होता है। इसमें बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम अलजेब्रिक मेथड देखेंगे। अलजेब्रिक मेथड में हम दो चीजें क्लास 10 में पढ़ेंगे। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन को विस्थापन विधि,
और इसको बोलते हैं विलोपन विधि। तो अभी हम किस पर फोकस करेंगे, ग्राफिकल मेथड पे। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आप एक चीज जानते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी लीनियर इक्वेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में, और क्लास 9वीं में अभी आपने पढ़ा होगा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। और यहाँ भी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है, नंबर लाइन पे इसका ग्राफ। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन यदि सिंगल होगा तो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यहाँ पर दो इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, दो इक्वेशन होगी, यानी कि पेयर में होगा, तो मतलब दो लाइन बनेगी। तो दो लाइन बनेगी ग्राफ को, तो कंडीशन क्या बनेगी, जैसे मान लीजिए कोई दो लाइन है, ए लाइन 1 है और ए लाइन 2 है। इसको हम कितने तरीके से एक नंबर पर दर्शा सकते हैं। या तो ये नंबर हो सकता है कि दोनों ऐसे हो, यानी कि पैरेलल हो। ठीक है, या तो नंबर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों को एक तरफ से काटती हो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही के ऊपर हो। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे कैटेगराइज किया गया है, इसको यानी कि क्लासिफाई किया गया है कि कैसे कैसे ये बन सकती है। तो उस चीज को हम देखते चलते हैं यहाँ पे से। देखिए जो फर्स्ट हमारा कंडीशन बनेगा उसमें क्या बनेगा, फिर इसका नाम हम सारा चीजें डिटेल में देखेंगे इसको, कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा दोनों इक्वेशन का, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x+3y इक्वल टू 1, 3x+2y इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 का कुछ ग्राफ बनेगा और इक्वेशन 2 का भी कुछ ग्राफ बनेगा। मान लेते हैं कि पहला जो इसका ग्राफ जो बनेगा वह ऐसा बनेगा। ठीक है, यह कहीं एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा मॉडल हो सकता है कि इसका ग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो। तीसरा क्या हो सकता है, लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 एक ही ऊपर हो, यह L1 है, L2 है, यह L1 है और L2 है। L1 L2 का मतलब क्या, लाइन 1 लाइन 2। देखिए तो तीन कंडीशन बनेंगे इसमें। अब ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि इसका मतलब ये होता है कि यह जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, कोई भी लाइन, दो लाइन आपस में जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वही उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम एक चीज यहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट वाले ग्राफ में तो यह एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरे वाले ग्राफ में पूरे लाइन पर ही, एक दूसरे के ऊपर लाइन पर ही है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, और सेकेंड वाले में कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब क्या है, कंडीशन क्या है कि ये लाइन जहां भी कट करेगी वही इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो मतलब यहाँ पर एक जगह कट कर रही है तो इसका वन सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे लाइन पर ही कट कर रही है तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे, क्योंकि नंबर लाइन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मेनी लाइन, मेनी सोल्यूशन। अभी मैं सारे डॉट को कनेक्ट कर दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आपस में दोनों लाइन कट ही नहीं कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। अब देखिए, अब ये हो गया कि हमने दो इक्वेशन का ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमने तीन कंडीशन देखी, एक की एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा में हमने देखा कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, और तीसरा क्या है, एक ही दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस है। तो इससे हमने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला कि यदि एक जगह कट करेगा तो वन सोल्यूशन होगा, ये कहीं भी मैच नहीं करेगा, पैरेलल होंगे तो नो सोल्यूशन होगा, और एक के ऊपर एक होगा तो उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। अब क्या किया गया, इसको ऐसे ना बताकर इसको और थोड़ा सा इसको नाम दे दिया गया, कुछ नाम दे दिया गया। तो नाम क्या दिया कि जिसके सोल्यूशन होंगे उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इसके भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है सोल्यूशन, इसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब जिसके सोल्यूशन आ गए उसके तो हम कंसिस्टेंट बोल दिए, तो जिसका सोल्यूशन नहीं आएगा उसको क्या बोल रहे हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है चीजें आपको। अब इसको एक तरीके से और इसको और अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए
अब देखिए कोई भी इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा, इसको इसका दो तरीके का सोल्यूशन हो सकता है। या तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, या तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट में क्या होगा कि इसके एक तो या तो सिंगल यूनिक सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन, या तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, यह दोनों कंसिस्टेंट के अंदर आएंगे। और इनकंसिस्टेंट में क्या आएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, सिंगल और यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हमारा ग्राफ क्या होगा, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों लाइन क्या होगी, आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में क्या होगा कि बोथ लाइन्स कोइंसिडेंस कोइंसाइड, मतलब एक के दूसरे के एक के ऊपर एक होंगे। जैसे यहाँ पर होगा एक ग्राफ कटेगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक ही के ऊपर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, बोथ लाइन पैरेलल, बोथ लाइन पैरेलल। ठीक है, ये तो रहा इसका फाउंडेशन। चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को हम देखते हैं। अब देखिए, हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आपको सिखाया भी है पहले भी, और अभी भी मैं सिखा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है जो स्ट्रेट लाइन से बनता है, और इसका बनाने का तरीका क्या होता है, पहले हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को सॉल्व करेंगे, और तीसरे को सॉल्व करेंगे। तीनों का हम ग्राफ बनाएंगे और बिल्कुल कंप्लीट चीज हम सीखेंगे। तो पहले का हम देखते हैं ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है। पहले इसको हम देखिए स्टेप बाई स्टेप दिखाते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, एक इक्वेशन को लेंगे हम x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। किसी एक टर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू, या y वाला में कर लेते हैं, x में ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4 इधर चला जाएगा। तो अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे तो मतलब x की कुछ, y की कुछ वैल्यू रखेंगे, तो x का कुछ मान आएगा, x और y। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब देखिए y इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, x 4 मिलेगा। y इक्वल टू यहाँ पर 1 रखेंगे, 1, तो माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि y इक्वल टू 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 रहा। इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी x के टर्म में ही डिवाइड कर लेते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले भाग देते हैं, 1 2 2 6, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 6। ठीक है, अब इसको अब देखिए, फिर यहाँ टेबल हम बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे तो कुछ कुछ मान आएगा x और y का। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। y इक्वल टू हम 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यह ग्राफ बन गया। अब क्या करते हैं, अब आपको नंबर लाइन पर दिखाना तो आता ही होगा, इसको पॉइंट को कैसे हम दिखाते हैं। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको सब आ जाएगा। ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है, कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे आप 9वीं क्लास में। तो ये हमारी क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से हमारा एक मांगेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6 7, ये हमारी पॉजिटिव लाइन होती है। ये निगेटिव लाइन होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। ऊपर वाला क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह नीचे -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन।
अब क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन वाले को ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट ये क्या बोल रहा है कि x जब 4 है तो y कितना है, 0 है। मतलब x पर 4, 1 2 3 4, x पर 4 तो y कितना है, 0 है। मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट मिला हमारा क्या होगा, ए ही होगा, ए। बी पॉइंट क्या है, 2 और 1, यानी कि x जब 2 हुआ तो y कितना हो गया, 1। x जब 2 हो गया तो y कितना हो गया, 1। मतलब हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, इसका नाम दे देते हैं बी। x इक्वल टू जब 0 है तो y इक्वल टू कितना है, 2 है। x इक्वल टू जब 0 है तो y इक्वल टू कितना है, 2 है। ये हमारा पॉइंट हो गया सी। अब क्या करते हैं, जब हम एबीसी पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी, ठीक है। यह ऐसे आगे जाएगी और भी वैल्यू रखेंगे तो सिमिलरली इसका भी नाम देते हैं कुछ, सी पी क्यू आर। तो x जब 6 है तो y कितना है, 0 है। x जब 6 है तो y कितना है, 0 है। हमारा क्या है, p है। x जब 4 है तो y कितना है, 1 है। x 1 2 3 4 तो y कितना है, 1 है, यानी कि ए वाली लाइन है, ठीक है। इसी तरह x जब 2 है तो y कितना है, 2 है। x इक्वल टू 2 है तो y कितना है, 2 है। ए वाली लाइन है, सॉरी ए वाली लाइन है। अब देखिए p, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी q है और ये हमारी r है। तो p q r को हम मिलाएंगे तो ये हमारी ग्राफ बनेगी, ठीक। कि यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि या कोइंसिडेंस करेगी या पैरेलल जाएगी, तो हम कुछ पॉइंट और लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें कुछ और लेते हैं नया, इसमें -1 लेते हैं, y इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं। तो जब y इक्वल टू -2 हम रखेंगे, -1 रखेंगे, सॉरी -1 रखेंगे, तो हमारा यहाँ पर y इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2 इंटू -1 +2 और +2 इक्वल टू 6, +2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि जब -1 y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू कितनी है, 8 है। 6 7 8 यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी कि -1 और 8 यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह और भी हम सारे वैल्यू लेते हैं। जैसे x की वैल्यू हम यदि -1 पुट करें, x की वैल्यू -1 पुट करें तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे, x + 2x -6 अपान में -2 इक्वल टू y। अब x इक्वल टू -1 हो यहाँ पे तो -1 अब -6 कितना हो जाएगा, -7। -7 बाई -2 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम करेंगे तो 3.5 आएगा। मतलब जब x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -1 है तो y कितना है हमारा, 3.5, यानी कि 3.5 यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है। तो जब हम पी क्यू आर लाइन को हम मिलाते हैं तो अब देखते हैं क्या ऐसे मिल रहा है लाइन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये कहीं भी कोइंसिडेंस नहीं कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे। मतलब ये दोनों पर जब इसको आप ग्राफ पे, एक्चुअल ग्राफ जब इसको मेजरमेंट के साथ मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, कोइंसिडेंस भी नहीं कर रही है। तो मतलब ये लाइन क्या है, हमारी पैरेलल है। अभी एक और तरीका बताऊंगा जिससे आप इक्वेशन को देखकर आप बता देंगे कि ये लाइन पैरेलल होगी, कोइंसिडेंस होगी या इंटरसेक्ट करेगी। तो अभी हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है कि यह जो बोथ लाइन है, या लाइन 1 एंड लाइन 2, इसको लाइन 1 बोल देते हैं, इसको लाइन 2 बोल देते हैं। लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल, so no solution of this equation, pair of linear equation। सिमिलरली आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब देखिए आपने ग्राफ बनाना तो सीख लिया है, तो सिमिलर साइड हम डायरेक्ट करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 2 इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे x y। अब देखिए y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना है, 0 है। y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू कितना है, 2 है। y इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, y को कुछ मान रहा हूँ और इसमें पुट कर रहा हूँ तो ये x की वैल्यू देगा।
कोई एक मानेंगे तो दूसरा आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो y इक्वल टू, यदि हम मानते हैं, यदि x यदि यदि y इक्वल टू हम मानते हैं -2, तो x कितना मिल जाएगा -4। इसी तरह y इक्वल टू 2 मानेंगे तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ये रहा इस इक्वेशन का टेबल 1। सिमिलर सेकेंड इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे, तो 3x + 4y - 20 = 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4y = 20 - 3x, इसको डिवाइड कर देंगे 20 - 3x अपॉन में 4। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं A B C D E। सेम यहाँ पर भी हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। यदि x इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो y कितना मिलेगा, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 20 में 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब यदि x की वैल्यू हम -1 रख दें तो कितना मिलेगा 23/4 मिलेगा। यदि x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दें तो क्या मिलेगा 17/4 मिलेगा। 20 में से 3 जाएगा तो 17/4। अभी x की वैल्यू हम 2 रख दें तो कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 20 - 3 × 2 अपॉन में 4। तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 20 में से 6 जाएगा और 4 से भाग देंगे तो 20 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 14/4, 7 और 2, ये कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। इस तरह से हम मान को पुट करते जाएंगे और हमें कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती जाएगी। अब देखिए इस इक्वेशन में यदि हम x की मान 4 रखें, यानी कि 20 - 3 × 4 अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा 20 - 3 4 जा 12 अपॉन में 4। 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 8/4 और 2 हो जाएगा, यानी कि 4 जब रखा तो हमें क्या मिला 2 मिला। इसी तरह -4 रखेंगे, जब हम -4 रखेंगे तो 20 - 3 × -4 अपॉन में 4, यानी कि हमने x की वैल्यू कितनी रखी -4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 20 + 4 3 12/4। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 20 10 30 2 32/4 16, सॉरी 8। तो हमें 8 मिला। अब क्या मिला, हमें पॉइंट्स तो मिल गए। अब इस पॉइंट्स को हमें क्या दिखाना है, नंबर लाइन को दिखाना है। इसको हम नाम देते हैं PQRSTU। अब देखिए हम नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन तो आप बनाना जानते ही हैं। नंबर लाइन हमने बना दिया और एक बार इसको हम डालते हैं। ये हमारी लाइन है, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारी 0 है। अब a को हम पॉइंट आउट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। पहले नंबर दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। अब फर्स्ट पॉइंट को हम दिखा रहे हैं तो कहाँ मिल रहा है ओरिजिन पर a। बी पॉइंट को जब x 2 है तो y कितना है 1 है, मतलब यह यहाँ मिलेगा, यानी कि बी पॉइंट। y इक्वल टू जब -1 है तो x इक्वल टू कितना है -2 है, मतलब यहाँ पॉइंट मिलेगा c। उसी तरह y इक्वल टू -2 है और x इक्वल टू -4 है, मतलब यहाँ मिलेगा पॉइंट d। जब x इक्वल टू 4 है तो y कितना है हमारा 2 है, तो 2 कदम ऊपर जाएंगे ये हमारा मिलेगा e। अब सारे पॉइंट को हम मिला देंगे a b, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हुई इक्वेशन 1 का लाइन 1 हो गया। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी बनाएंगे। तो देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू कितनी है 5 है। x जब 0 है तो y कितना है 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या पॉइंट है P। नेक्स्ट जब x इक्वल टू -1 है, यानी कि x इक्वल टू -1 है तो y की वैल्यू कितनी है 23/4। 23/4 मतलब क्या 5 से 0.6, ठीक है। तो 5 यहाँ होगा 6 यहाँ है, मतलब 5.6। तो x इक्वल टू कितनी है -1 है,
तो इसके ऊपर जाएंगे 5.6 कदम, तो यहाँ मिलेगा। तो यह क्या मिल गया हमारा Q। आगे बढ़ेंगे, x इक्वल टू 1 है तो 17/4 है, x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, और y कितना है 17/4, मतलब 17 में 4 से भाग देंगे कितना होगा, 4 चौको 16, 1.04 दूने मतलब 4.25 होगा, मतलब 4 से थोड़ा सा अधिक होगा। तो y कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर यानी कि a वाली पॉइंट हो जाएगी हमारी r। अब देखिए उसी तरह इसको देखते हैं, जब x कितना है हमारा 2 है तो y कितना मिला है 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि x जब 2 है तो हमारा क्या मिला है 3.5 PQRS। जब x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू कितना है 2 है, x जब 4 है तो y इक्वल टू कितना है 2 है, ये हमारा क्या हो गया t हो गया। जब y इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू -4 है, y इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू -4 है, एक यहाँ पर है पॉइंट u। अब क्या करेंगे PQRS t को हम मिला देंगे आपस में, तो जब इसको हम मिलाएंगे तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन इसे खींचेंगे तो ये दोनों को एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने देखा पिछली जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि दोनों लाइन पैरेलल जा रही थी, ग्राफ हमने बनाया था। तो इस वाली इक्वेशन में हमें क्वेश्चन में हमने देखा कि इसका जो ग्राफ बन रहा था वो कोइंसिडेंस कर रही है। तो जब भी आपको सोल्यूशन पूछेगा कि ग्राफ के साथ आप सोल्यूशन निकालिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले किसी एक टर्म वेरिएबल के टर्म में मैं उसको डिफाइन कर लूंगा, उसके बाद टेबल बनाएंगे, एक वेरिएबल का मान हम अपने आप से मानेंगे, जूम करेंगे तो दूसरे वेरिएबल का पार्ट निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन। सेम प्रोसीजर करेंगे और इस नंबर्स को पॉइंट्स को आप कोऑर्डिनेट पर दिखाएंगे, तो आपको कुछ ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ से आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा वाला भी होगा जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस करेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस चीज को हम देखते हैं। यह तो रह गया कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पता चल पाएगा कि इसका ग्राफ क्या बन रहा है, कोई इंसिडेंस कर रहा है कि पैरेलल बन रहा है कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ग्राफ बनाना एक काफी लेंदी प्रोसेस है। इस चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे देखेंगे उस चीज को देखते हैं। जब हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पर तो पेयर पढ़ रहे हैं, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम कैसे दिखाते थे, ax प्लस by इक्वल टू प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा यदि इक्वेशन हम माने तो जैसे मान लीजिए a1, इसको मान लेते हैं b1 c1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा वाला इक्वेशन मान लेते हैं क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब देखिए जब या तो हम इसको किसी ग्राफ का पता करना हो तो हम क्या करेंगे, काफी लंबा प्रोसीजर है जो कि हमने अपने मेथड हमने पढ़ा। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड मेथड क्या होता है, अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे, हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई यानी कि कोफिशिएंट के, यानी कि पहला बनेगा a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। इस चीज को याद करना है, आपको क्या करना है, याद करना है। तो आप कहीं भी इजीली आप चेक करके बता सकते हैं कि कोई इक्वेशन कोइंसिडेंस करेगी या पैरेलल बनेगी या आपस में इंटरसेक्ट करेगी उसका ग्राफ। तो जब भी दो इक्वेशन दिया होगा और उसका a1 अपान में a2 जब आप निकालेंगे और नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि वो लाइन क्या करेगी आपस में, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट each other, intersect each other। जब भी कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है उसका मतलब हमने क्या सीखा है कि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, सिंगल यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, जब भी a1 अपान में a2 जब हम रेशियो निकालें, इसका वैल्यू यानी कि इसका मान b1 अपान b2 के बराबर आ जाए बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के रहे तो क्या होगा, इसका मतलब होता है कि लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन।
सेकेंड थर्ड क्या होगा कि A1 का जब हम A2 से रेशियो निकालेंगे या इक्वल टू हो B1 अपान B2 के, इक्वल टू हो C1 अपान C2 के। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंस करेगी, कोइंसाइड बोथ लाइन, मतलब बोथ लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। अब ये कितना इजी हो गया आपको पता करना है। लंबा हमने कैलकुलेशन करी, उस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया, फिर हम एक नतीजे पर, एक कंक्लूजन पर पहुंच पाए कि उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन का ग्राफ है वह कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। बट हमारे पास अब एक फार्मूला है, या क्या है, एक रूल्स है जो हमें बता देंगे पहले ही कि ग्राफ क्या होगा हमारा, कैसा, जो ग्राफ का नेचर होगा वह कैसा होगा। अब हम उसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं जो अभी हमने हाल ही में सोल्व किया है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस 2 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और क्या लिखा था, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था। इसको जब हमने सॉल्व किया था, टेबल वगैरह बनाया था, ग्राफ बनाया, तो हमने क्या पाया था कि इसका लाइन पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। अब हम अपने फार्मूला से देखते हैं कि क्या सचमुच में पैरेलल आएगा इसका। तो देखिए, इसको हम इस जनरल फॉर्म में लिखे, इस वाले जनरल फॉर्म में, तो यहाँ से हमें कुछ फाइंड आउट होगा। यहाँ पर 1 है, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और A3 की वैल्यू B1 C1 क्या हो जाएगा -4। इसी तरह A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, B2 का कितना वैल्यू हो जाएगा 4, B2 फिर C2 कितना हो जाएगा -12। अब इनका हमें रेशियो लेना है, तो A1 अपान में A2 कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको सॉल्व करता हूं यहां पे। देखिए, हमें क्या निकालना है, A1 अपान A2 का मान निकालना है, B1 अपान B2 का मान निकालना है, C1 अपान C2 का मान निकालना है, और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कौन सा रिलेशन दिख रहा है इसमें। तो A1 क्या है 1 है, 1/2, B1 क्या है आपका 2, और B2 क्या है 4 है, तो 2/4, C1 क्या है -4 है, और C2 क्या है -12 है, -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/2, 2/4, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। अब इन तीनों को रेशियो को आप देख के पता लगा सकते हैं, आप देख रहे हैं कि 1/2 इक्वल है, मतलब ए वाली दोनों तो आपस में इक्वल है, और ए इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू है। तो हमें क्या यहाँ से पता चला, A1 इक्वल टू B1 है, और नॉट इक्वल टू C1/C2 है, इससे पता चला। इसका मतलब क्या है, हमने रिमेंबर कर रहा है कि यह वाला जब होगा तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, मतलब कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देखिए कितना हमने टाइम को सेव कर लिया, उतना ज्यादा कैलकुलेशन ना करके ग्राफ में बना के हमने डायरेक्ट फार्मूले पर रखा, हमने उसके कोफिशिएंट निकाले, कोफिशिएंट के रेशियो पता करे, और हमने 3 सेट ऑफ रूल पता है हमें, हमने इससे कंपेयर कर लिया कि कौन सा हमारा मैच कर रहा है, और हमने बता दिया कि इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। और भी आगे चीजें हैं, उन चीज को भी और देखेंगे। देखिए, कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जब आप एक्सरसाइज 3.1 निकालेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को, जो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब क्या करा है, क्लास 10 के 10 बच्चे हैं जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं 10 हैं। अब क्या करा आगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब क्या करा है कि इफ गर्ल्स का जो नंबर है वह 4 अधिक है किससे, बॉयज से, यानी कि बॉयज की संख्या से गर्ल्स की नंबर 4 अधिक है। तो क्या करा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। तो आपने इक्वेशन ही बनाना भी सीखा होगा, तो चलिए इसमें भी हम बनाना सीखते हैं और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या करा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल। हमें क्या पता करना है, पीछे से आएंगे, नंबर्स क्या पता करना है, बॉयज एंड गर्ल के, तो एज्यूम कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x,
लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। अब क्या करा है कि 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए बॉयज इधर हो और वाई इधर हो, तो कह रहा है कि गर्ल्स की जो नंबर है वह लड़कों से 4 अधिक है। मतलब यदि x में हम 4 जोड़ दें तो y के बराबर हो जाएगा। इसका तो मतलब यही हुआ। अब जैसे मान ले हम ये कहें कि कोई एक नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है, x नंबर है, और x क्या है, फर्स्ट वाले नंबर से 4 बड़ा है, तो मतलब इसमें हम जब 4 जोड़ेंगे तभी x आएगा या 5 हो जाएगा। तो यानी कि हम बोले कि 5 जो है 1 से 4 अधिक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। क्या कर रहा है कि 10 स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10 है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम ऐड करें तो क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है, या इस ये सेकेंड था हमारा क्योंकि ये नीचे था, और ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 10 है, मतलब एक्स गर्ल्स और बॉयज को जोड़ देंगे तो नंबर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब सेम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो ग्राफ मेथड से सॉल्व करें या तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पर अभी हमने आपको क्या बताया है, केवल ग्राफ मेथड बताया, तो हम इस इक्वेशन में ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई हो जाएगा, या ऐसे इसको रख लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना के मान निकालेंगे x और y का। x इक्वल टू हम जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। x इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए हम बना लेंगे पहले ही, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए x इक्वल टू यदि हम 4 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। x इक्वल टू 8 रखें या 6 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। x की वैल्यू यदि हम 5 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ये हमारी क्या है, x और y की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी, 2 पॉइंट और हम निकाल लेते हैं, ए बी सी डी, और 1 पॉइंट और निकाल लेते हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना हमें एक्यूरेसी के साथ ग्राफ मिलेगा। इसमें क्या लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू। तो देखिए यदि x की वैल्यू हम 3 रखें तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, सॉरी 7 मिलेगा। यदि x की वैल्यू 4 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू हम 3 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। x की वैल्यू 4 रखें तो y की वैल्यू कितना मिलेगी, 6 मिलेगी। अच्छा यहाँ रख लिया हमने, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, -2 रख लेते हैं। x की वैल्यू -2 तो y इक्वल टू 12। अब इन सारे नंबर्स पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट पर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। ये हमारा x है, ये हमारा y है, 1 7 8 9, इधर हो जाएगा 1 2 -1 -2 -3 सो ऑन। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए को हम दिखा रहे हैं 0 और 4। x जब 0 है तो y कितना है, 4 है, यानी कि पॉइंट नंबर ए यहाँ पे आएगा। जब x इक्वल टू 2 है तो y कितना है, 6 है। x इक्वल टू 2 है तो y कितना है, 6 है, यहाँ पर आ रहा है बी। सी क्या आ रहा है, -1, y कितना 3, यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा सी। डी क्या आ रहा है, 3 और 7, 3 जब यहाँ पर है 7 यहाँ पे है, ये क्या है हमारा डी है। ई क्या है, 4 और 8, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ये हमारा क्या है, ई है। अब सारे पॉइंट को हम मिला देंगे, तो जब मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन हमें मिलेगी, ऐसे एक सीधी लाइन हमें मिलेगी। इसका नाम दे देते हैं लाइन 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे, तो x इक्वल टू जब 4 है तो y की इक्वल टू कितनी है, 6 है, मतलब यहाँ होगी। जब x इक्वल टू 6 है तो y इक्वल टू 4 है, सॉरी x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4।
इस वाले मतलब 6 इधर, फिर 4 कदम यहाँ, ये हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू जब 5 है तो वाई इक्वल टू 5 है, एक्स जब 5 है तो वाई 5 है, यानी कि पॉइंट यहाँ हो जाएगा आर एस पी। उसके बाद एस क्या है, एक्स इक्वल टू 2 है तो वाई इक्वल टू 8 है, 2 इधर 2 कदम इधर 8 कदम इधर, ये हमारा क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। जब एक्स इक्वल टू 3 है, एक्स इक्वल टू 3 है तो वाई इक्वल टू कितना है 7 है, मतलब ये हमारा पॉइंट यहाँ हो जाएगा टी। यू क्या है, जब एक्स इक्वल टू -2 है तो वाई कितना है 12 है, यहाँ पर ऊपर कहीं होगा 12, ये हमारा यू है। अब देखिए पी क्यू आर एस टी को हम मिलाएंगे तो देखिए एक इसीलिए लाइन सीधी मिलेगी, ये L2 हो जाएगी। ये दोनों लाइन आपको एक जगह दिख रहा है कि कोई इंसिडेंस कर रही है, दोनों लाइन आपको एक जगह कोई इंसिडेंस करती हुई दिखाई दे रही है, कहाँ पर 3 और 7 पे। ठीक है, दोनों में क्या है कॉमन है 3 एंड 7। तो x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 7 है, मतलब इस ग्राफ का सोल्यूशन जो होगा यूनिक सोल्यूशन होगा और सिंगल सोल्यूशन होगा। तो ग्राफ से सोल्यूशन हम क्या फाइंड किए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। अब यहाँ से हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। x की वैल्यू हमने क्या बना था, बॉयज की नंबर मतलब x 3 मतलब 3 लड़के हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x यानी कि 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7 है। तो उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें अभी और टॉपिक रह रहे हैं, क्या मेथड ऑफ एल्जेब्रिक, जिसमें हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, ग्राफ से नहीं। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकेंड पार्ट इसका देखिएगा, वो बाद में आएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो बिना ऑनलाइन पेड कोर्स के पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर फुल और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्लास 10 मैथ की।